ओम शांति। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार है। ये भारत के त्योहारों में से एक प्रसिद्ध त्योहार है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह त्योहार पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। हिंदू इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पहले दिन होलिका को जलाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। दूसरे दिन धूल वाली होली कहते हैं, धुलेड़ी। धूल खेल, धूल बंधन, अनेकों नाम से इसे जाना जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं, गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस दिन मिठाइयाँ गुंजिया बनती हैं। गुंजिया मावे, खोया और मैदा की बनती है। तो गुंजिया होली पर बनती ही है। आपस में मिलजुल कर फिर सब इन्हीं को खाते हैं। राग रंग का पर्व बसंत का संदेश वाहक है। संगीत और रंग इस त्योहार की खास पहचान है। परंतु इस समय प्रकृति भी जैसे अपनी असली सुंदरता से भरपूर हो रही है। पुराने पत्ते झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, जिससे प्रकृति का स्वरूप भी खिला हुआ है। जैसे कि प्रकृति अपने भरपूर यौवन में है। यह त्योहार फागुन मास के बसंत पंचमी से आरंभ किया जाता है। इस समय पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बच्चे बूढ़े, सभी मनुष्य उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में सरसों खिल उठती है, खेतों में गेहूं की बालें फैलाने लगती हैं। आज के दिन से फसल पर एक सुनहरी चमक आने लगती है। जैसे होली में आग लगती है तो गेहूं जो पकना शुरू हो जाते हैं। ऐसी तो कहानियाँ बहुत हैं, पर प्रहलाद की कहानी प्रसिद्ध है। उसमें भी प्रहलाद की बुआ होलिका को बुराइयों का प्रतीक मानते हैं। एक हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था। वह अपने आप को ईश्वर मानता था। उसके राज्य में जो ईश्वर को मानने वाला था, उन पर अनेकों पाबंदियां लगा दी। पर उसका पुत्र प्रहलाद भी ईश्वर को मानता था और इस प्रहलाद के इस भक्ति भाव को देखकर उसने प्रहलाद को भी कहा कि भगवान को मत मान, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद फिर भी ईश्वर को ही मानता रहा। एक उसकी बुआ थी होलिका, जिसको वरदान मिला हुआ था कि वो आग में जल नहीं सकती। जब प्रहलाद ईश्वर को मानता था तो हिरण्यकश्यप ने उसको भी दंडित करने का सोचा। उसकी बुआ होलिका ने उसको जलाना चाहा, परंतु वह खुद जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। फिर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ हैं। हर परिस्थिति से परमात्मा ही बचा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करके कुछ शक्तियां प्राप्त कर ले तो भी वह सामान्य व्यक्तियों में उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। कहा जाता है, जब लोग रंग लगाते हैं तो कहते हैं, बुरा मत मानो, होली है। होली माना पवित्र, ये इंग्लिश का शब्द है। एक होली मतलब मानो होली, मतलब जो हो गया, सो बीत गया, उसको भूल जाओ और परमात्मा की निरंतर याद से बीती बातों को छोड़ते जाओ। पहले अपने अंदर की होलिका को जलाकर अपने अंदर सुख शांति प्रेम की होली मनाना ही सच्ची होली मनाना है। बहुत सुंदर यादगार है ये भारत के त्योहारों में से।
बहुत से त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, लेकिन हर किसी का एक अपना एक प्रतीक है। तो यह भी एक त्योहार ऐसा है जो बीती बातों को छोड़ और परमात्मा को याद करके निरंतर अपने अंदर भेदभाव को बाहर निकाल कर और परमात्मा द्वारा दी हुई श्रीमत के अनुसार अपने गुण शक्तियों को धारण करके मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से होली की मुबारकबाद देती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।